क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U X such that X is a multiple of 2 and X is greater than 0 but less than or equal to 30। A जो है एक और सेट दिया गया है X such that X is multiple of 6। B एक और सेट दिया गया है B X such that X is a multiple of 8। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं कि ये बनते क्या हैं। तो U जो है हमारे पास ये है मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 तक, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो 30 भी इसमें शामिल होगा। ये U आ जाएगा। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में आते हैं। ये है मल्टीपल ऑफ 6। तो A में जो एलिमेंट्स आएंगे ये 6 के मल्टीपल्स वाले हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये इसके अंदर का हिस्सा ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं हो सकते। तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो 6 आ जाता है, उसके बाद 12 आ जाता है, 18 आ जाता है, 24 आ जाता है और 30 आ जाता है। बस ये यहाँ तक आएगा। यूनिवर्सल सेट ये है, तो इसके अंदर से ही हमने सेट A बनाना है। B जो है वो है X इज़ मल्टीपल ऑफ 8। तो ये आ जाएगा 8 16 24। तो ये तीन ही इसमें एलिमेंट आ जाएंगे। सेट A और सेट B को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B जो है इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमने लिखने हैं। तो इसमें से जो कॉमन है सिर्फ आप देखें तो 24 ही कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 24। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है लेट U इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन इंटीजर। और कंडीशन इस पर ये है कि X जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 150 होना चाहिए। G सेट है X सच दैट X इज इक्वल टू 2 पावर M फॉर इंटीजर M। M जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। H इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ स्क्वायर। पहला पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। तो पहले इसके लिए हमें U चाहिए कि U में क्या आ रहा है। U जो है अब 0 से बड़ा है, 150 से छोटा है, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का जो सेट है वो आपको पता है कि ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ये इस तरह चलता जाता है। लेकिन हमारे पास अब जो हमने यूज़ करने हैं इंटीजर्स वो सिर्फ 1 से लेकर 50 तक 150 तक है। ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 150। अब हमने जो G के एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। यहाँ पर G जो हमें दिया गया है वो X इज इक्वल टू 2 पावर M है। तो सिर्फ वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो इस U में फॉल करते हैं। ये 2 पावर M है, तो एक एलिमेंट ये आ सकता है कि M इज इक्वल टू पॉजिटिव हमने लेना है 0 1 2 3 अप टू 150 तक। तो ये 2 पावर 0 अगर हो तो ये 1 के बराबर होगा, इस तरह 1 एक एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा 2 पावर 1 हो तो ये 2 आ जाएगा। 2 पावर 3 हो 2 पावर 2 हो तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये 2 पावर 3 है, 2 पावर 4 है, 2 पावर 5 है, 64 है, 128 है। यहाँ तक आके हम रुक जाएंगे क्योंकि इससे अगला अगर हम लें तो वो 256 आ जाता है और वो इस 150 से बड़ा हो जाता है, इसलिए उसे हम शामिल नहीं करेंगे। H जो है वो है X इज़ अ स्क्वायर। जो नंबर है हमारे पास उसका स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो ये वाला 150 से बड़ा हो जाएगा। तो यह आ जाता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है कि G यूनियन H क्या होगा। तो G यूनियन H जो है ये आ जाता है, ये G है और ये H है, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखना है। तो ये आ जाता है 1, 1 के बाद ये 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो 16 है, 16 दोनों में है, ये भी आ गया। फिर 25 है ये वाला, इसके बाद 32 आ जाएगा, इसके बाद 36 आ जाएगा, इसके बाद 49 आ जाएगा, इसके बाद 64 आ जाएगा, ये दोनों में है। इसके बाद 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 81, 100, 121 हो गए, 128 आ जाएगा और 144 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हमने लिखना है तो G इंटरसेक्शन H जो है ये आ जाएगा, जो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो कॉमन यहाँ पर देखें तो ये 4 इसमें है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये आ जाएगा 4। इसके बाद 16 है, तो यहाँ पर भी 16 है, तो ये आ जाएगा 16। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 64 है यहाँ पर और 64 यहाँ पर है, तो इस लिहाज से ये यहाँ पर 64 भी आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर 1 भी था पहले, तो ये 1 भी इसमें आएगा। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स P X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर एंड X जो है इस पर कंडीशन ये है कि ये 0 से बड़ा है और 20 से छोटा या उसके बराबर है। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 0 से बड़े और 20 तक हों वो सेट P में शामिल होंगे। दूसरा जो सेट है वो Q है, X सच दैट X इज ए डिवाइजर ऑफ 210। डिवाइजर का मतलब है जो इस पर पूरा डिवाइड हो जाता हो, लेकिन इस पर कंडीशन ये है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 20 या 20 होना चाहिए या 20 से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड करने से पहले P को फाइंड करते हैं कि वो क्या बनता है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं जो 0 और 20 के दरमियान फाल कर रहे हों। तो पहला जो प्राइम नंबर आ जाता है इसमें वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 8, 9, 10 नहीं होते प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14, 15, 16 नहीं होते, 17 होगा और 19 होगा। ये इसमें प्राइम नंबर्स होंगे 20 तक। और जो Q है वो ऐसे नंबर्स हैं 0 से 20 तक जो 210 पर डिवाइड हो जाते हैं। पहला नंबर जो इस पर डिवाइड होता है वो 1 है। 2 भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। 3 से भी 210 डिवाइड हो जाता है। 4 से ये डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड हो जाता है। 6 से भी डिवाइड हो जाता है। 7 से भी डिवाइड हो जाता है। 8 और 9 से ये डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 10 से ये डिवाइड हो जाता है। 11, 12 और 13 से ये डिवाइड नहीं होता।
14 से ये डिवाइड हो जाता है और इसके बाद 15 से डिवाइड हो जाता है। इसके नेक्स्ट जो 16, 17, 18, 19, 20 आते हैं उनसे ये डिवाइड नहीं होता। तो अब ये दो सेट हमारे पास आ गए हैं, तो P इंटरसेक्शन Q हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें वो एलिमेंट्स जो दोनों में फॉल करते हैं, यहाँ पर 2 जो है वो दोनों में है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, तो इस तरह से ये P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि P यूनियन Q होगा। Q क्या होगा, तो ये आ जाता है 1 सबसे पहले आ गया, इसके बाद 2 आ गया, इसके बाद 3 आ गया, इसके बाद ये 5 आ गया, इसके बाद ये वाला 6 आ गया, इसके बाद ये वाला 7 आ गया, इसके बाद 10 आ गया, इसके बाद 11 आ गया, फिर 13 आ गया, 14 और 15, 17 और 19। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा P यूनियन Q का। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन थी वो ये थी कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और दूसरी थी इंटरसेक्शन के हवाले से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। पहले पार्ट में हमें जो गिवन है A दिया गया है, A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5, और दूसरा B दिया गया है 4, 6, 8 और 10। तो अब हमने वेरीफाई ये करनी है प्रॉपर्टी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो पहले A यूनियन B हम फाइंड करते हैं। तो A यूनियन B आ जाता है 1 है यहाँ पर, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब यहाँ से 4 आ चुका है, 6, 8 और 10 है, 6, 8 और 10। अब B यूनियन A निकालते हैं। तो पहले B को लिख लें, 4, 6, 8, 10, और जो बाकी इसमें से हैं वो लिखते हैं 1, 2, 3 और 5। अब इसमें से हम देखें तो ये दोनों सेट एक जैसे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 है, 8 है, 6, 8 और 10 है। तो इसलिए ये इम्प्लाई करता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब नेक्स्ट हम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इसके लिए A इंटरसेक्शन B हम फाइंड करते हैं। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो है यहाँ पर 4 के बराबर आता है, और B इंटरसेक्शन A भी हम लें तो वो भी 4 के बराबर आता है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो 4 ही है। तो ये इम्प्लाई करता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो इस लिहाज से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये यहाँ पर वेरीफाई हुई हैं। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें दो सेट दिए गए हैं n और z। n जो होता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सेट होता है। और z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, 0, +-1, +-2, +-3 और सो ऑन, ये z के बराबर होता है। तो अब इनका जो हमने दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। तो पहले n यूनियन z हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है n जो है ये है 1, 2, 3 सो ऑन, इसके साथ यूनियन जो है
0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। इनका यूनियन हम लेंगे तो ये आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये आप देखें तो z के बराबर ही आ जाता है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर ही आ जाता है। इसी तरह z यूनियन n जो है वो हम फाइंड करें तो ये है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन यूनियन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी आ जाता है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो ये भी z के बराबर आ जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z, ये हमने फाइंड करनी है, ये प्रूव करनी है। तो ये है z इंटरसेक्शन n जो है ये है 0 +-1 +-2 +-3 इंटरसेक्शन 1 2 3 सो ऑन। इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो ये वाला सेट आ जाएगा, ये इसमें कॉमन है 1 2 3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा n के। इसी तरह जो n इंटरसेक्शन z है ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन इंटरसेक्शन 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इसका भी इंटरसेक्शन जो है ये वाला सेट आ जाएगा जो इसमें कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन इज इक्वल टू n। तो ये भी चीज़ हमने प्रूव की कि z इंटरसेक्शन n जो है ये n इंटरसेक्शन z के बराबर है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हमने प्रूव की। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें दिया गया है a इज इक्वल टू x such that x is member of real numbers and x is greater than or equal to 0। और दूसरा जो सेट है b है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो इसमें से हमें पहली जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a है। तो a यूनियन b जो है वो आ जाएगा, सेट को इसी लिहाज से आप लिखें x इज मेंबर ऑफ r एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यूनियन a। यूनियन जो है b जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये r इसी तरीके से आप लिखें। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसमें हर किस्म के नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर भी उसमें शामिल होंगे। तो ये इसका जो रिज़ल्ट है यूनियन का वो रियल नंबर्स r आ जाएगा। इसी तरह b यूनियन a जो है ये भी आ जाएगा r यूनियन x such that x is member of r and x is greater than or equal to 0। तो इसमें भी क्योंकि R एक बड़ा सेट है, इसमें हर किस्म के नंबर होते हैं, ये वाला सेट भी इसका एक सब सेट होगा, तो इस लिहाज से इसका रिजल्ट भी R आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो है x such that x is member of R and x is greater than or equal to 0 इंटरसेक्शन R। अब ये वाला सेट जो है ये R का सबसेट है, तो इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा x such that x is a member of R
such that x is a member of R and x is greater than or equal to 0। इसी तरह B इंटरसेक्शन A जो है ये भी आ जाएगा R इंटरसेक्शन x, x is a member of R, x is greater than or equal to 0। इसमें भी यही वाला हिस्सा आ जाएगा क्योंकि ये इसका एक सबसेट है तो ये कॉमन आ जाएगा। x is a member of R and x is greater than or equal to 0। तो इस लिहाज से हमने ये प्रूव किया है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट u is equal to a b c d e f g h i j and a is equal to a b c d g h, b is equal to c d e f j। verify the De Morgan's laws for these sets, draw Venn diagram। दो काम हमने करने हैं, पहले हमने वेरीफाई करना है De Morgan's laws को और फिर उसके बाद Venn diagram ड्रा करनी है। अब हमारे पास u है a b c d e f g h i और j, और a है a b c d g और h, b है c d e f और j। डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो पहला लॉ है a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा लॉ है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस वाले लॉ को सॉल्व करते हैं। तो a यूनियन b जो है ये आ जाता है, इन दोनों का यूनियन हमने बनाना है तो ये आ जाएगा a b c d e f g h और j। अब a यूनियन b का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये होगा u माइनस a यूनियन b। u में से इस u में से a यूनियन b को हम सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो a b c d e f g h तक ये सारे हैं और j भी इसमें है तो सिर्फ i जो है वो इसमें आता है, दिस इज इक्वल टू i। अब दूसरे जो हैं हमने फाइंड करने हैं a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट जो है ये होगा u माइनस a, तो u माइनस a जो है ये a b c d g और h इसमें है, ये छोड़ के तो बाकी सारे हमने लिखने हैं। तो ये आ जाएगा e आ जाएगा, f आ जाएगा, i आ जाएगा और j आ जाएगा। इसी तरह b डैश जो है ये आ जाएगा u माइनस b इज इक्वल टू u माइनस b जो है ये आ जाएगा a b c और d इसमें है, e f भी इसमें है, g और h और i, j क्योंकि दोनों में मौजूद है इसलिए ये नहीं आएगा। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो i के बराबर है। तो इस लिहाज से हमने ये प्रूव किया डिमॉर्गन्स लॉ कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हमने दूसरा पार्ट जो है वो प्रूव करना है, उसमें हमने वेन डायग्राम से इसको साबित करना है।
तो आपने इस तरह का पहले एक बॉक्स ड्रा करना है, उसके बाद इसके अंदर जो है 2 सर्कल ड्रा करने हैं। अब क्योंकि इसमें जो ए और बी हैं ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ये हमारे सेट्स आ गए। अब इसमें हमारा ये जो सेट है, ये जो रेक्टेंगल है ये यू है, ये वाला जो सेट है ये ए है, ये वाला जो सेट है ये बी है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला एरिया है, यू ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी इस एरिए में हमारे पास जो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ आती हैं वो आ जाएंगी। ए और इंटरसेक्शन बी जो है दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो है, एक सी है और दूसरा डी है। तो यहाँ पर सी और कॉमा डी आ जाएगा। तो बाकी जो ए के एलिमेंट्स बचते हैं वो इसमें आ जाएंगे, ए, बी, जी और एच, और बी में आ जाएगा ई, एफ और जे। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रा हो जाएगा। लेकिन अब इसको हमने ड्रा करके दिखाना है कि ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसके बराबर है ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी डैश के। तो ए यूनियन बी ये सारा बनता है, ये जो सर्कल दोनों हैं ये ए यूनियन बी बनते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला एरिया होगा। तो इसको मार्क करके आपने दिखाना है जो यू के अंदर होगा। इसमें इस तरह से लाइनें ड्रा कर देंगे तो ये शो करेगा कि यहाँ पर आप ये शो कर रहे हैं कि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन का ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रा हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है। डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट ये है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमारे पास जो ए बी और यू है वो दोबारा हम लिख लेते हैं। यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और ए है ए डी ए बी सी डी जी और एच, और बी है सी डी ई एफ और जे। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आ जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आ जाएगी। इसमें दोनों में जो कॉमन है वो है सी और डी है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस करना है। तो इसमें से सी डी निकल जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ए बी ई एफ जी एच आई और जे। अब ये दूसरा इसका हिस्सा हमने निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये होगा u माइनस ए। u माइनस ए जो है वो आ जाएगा ए बी सी डी तक, तो ये इसमें है, तो ई एफ जी एच भी इसमें है, तो ये आई और जे आ जाएगा। इसी तरह जो b कॉम्प्लीमेंट है ये u माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सी डी ई एफ और जे। ये ए बी सी डी ई एफ आ गया, उसके बाद जी एच और आई ये आ गया।
अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, ये वाला। तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमने इसको वेन डायग्राम की शक्ल में दिखाना है। तो इसके लिए उसी तरह आपने एक रेक्टेंगल पहले ड्रा करनी है। इसमें आप 2 सर्कल्स ड्रा करेंगे। ये सर्कल जो हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हों, क्योंकि सेट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये 2 सेट्स आ जाएंगे। अब इसमें ये वाला जो है ये U को रिप्रेजेंट करता है, ये A को रिप्रेजेंट करता है, ये B को रिप्रेजेंट करता है। ये A इंटरसेक्शन B का एरिया है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो C और D हैं, और A में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो A है, B है, G है और H है। और B में जो एलिमेंट बचते हैं वो E है, F है और J है। अब हमने ये शो करना है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला एरिया जो है, ये जगह जो है, ये A इंटरसेक्शन B है। तो इसके बाहर जितना भी एरिया होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से आपने इसमें लाइंस ड्रा करनी है ये शो करने के लिए। सिर्फ A इंटरसेक्शन B का जो एरिया है वो आपने छोड़ देना है, बाकी सारे पे आपने लाइंस ड्रा करके शो करना है कि ये वाला एरिया वेन डायग्राम में ये आ रहा है। ये वाली जगह हमने छोड़ी है, बाकी सारा एरिया जो है ये A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो इस लिहाज से हमने इनको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एंड A इज इक्वल टू 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हैं, अप टू 19, वेरीफाई द फॉलोइंग, A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U। अब हमारे पास जो U है वो है 1 2 3 अप टू 20, और A जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। तो A डैश जो है ये क्योंकि ऑड नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स इसके आ जाएंगे। ये आ जाएगा U माइनस A इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20। अब हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है, आप इसमें देखें तो ये A में ऑड नंबर्स हैं और A कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 20, विच इज़ इक्वल टू U। तो इस लिहाज से ये प्रूव हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी U हमें दोबारा लिखना है। ये है 1 2 3 अप टू 20। तो A जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। तो A इंटरसेक्शन U जो है ये हमने फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें तो 1 यहाँ पर है, 1 भी यहाँ पर है, इसी तरह 3 है, फिर 5 आ जाएगा और ये चलता जाएगा अप टू 19। ये अगर आप देखें तो ये A के बराबर ही है, इसलिए ये प्रूव हो गया। हेंस A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A आ गया। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास
यू दोबारा हमने लिखना है 1 2 3 अप टू 20। ए जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये आ जाएगा u माइनस ए इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20। तो अब a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्योंकि ऑड नंबर्स हैं सारे a में और a कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन नंबर्स हैं, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो इस लिहाज से ये फाई या एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो ये अब हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो है 55 हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? हमें ये बताना है कि both games जो हैं वो कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो खेलते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास U है, N ऑफ U जो है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। फिर इसके बाद N ऑफ H जो है जो हॉकी खेलते हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं, लाइक हॉकी। फिर है N ऑफ C है, ये 34 है, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हमने जो फाइंड करना है, हमारे पास जो लॉ है, लॉ ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, वो है क्रिकेट प्लस हॉकी इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ H माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H। या हमारे पास जो N ऑफ U जो है ये आल्सो इक्वल टू होता है N ऑफ C यूनियन H। ये टोटल जो हमारे पास स्पेस है या नंबर है। तो अब हमारे पास ये आ गया 55 के बराबर, C जो है ये 34 के बराबर है, प्लस हॉकी जो है ये 30 के बराबर है। और ये हमने फाइंड करना है कि बोथ गेम्स जो हैं वो कौन कौन कितने नंबर है, तादाद है जो खेलती है। तो अब ये आ जाएगा एन सी इंटरसेक्शन एच। इसको हम इस तरफ लेके आए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया है। अब इस तरफ जो है ये 34 प्लस 30, और ये वाला जो है इसको इस तरफ लेके जाना है तो ये -55 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व करें तो ये 64 माइनस 55 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो C इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 9। ये आ गए स्टूडेंट्स who like to play both गेम्स। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, in a group of 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? तो जो टोटल हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, एन ऑफ यू, या इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेजेस को अगर हम ये कहें कि एक उर्दू है यूनियन
इंग्लिश है, ई है, और यूनियन तीसरी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। तो तीनों लैंग्वेजेस को मिला के जो टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 500 है। अब 250 जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। ये एन ऑफ यू आ जाएगा, स्मॉल यू इज इक्वल टू 250। दूसरा है कैन स्पीक इंग्लिश, ये एन ऑफ ई है, तो ये आ जाएगा 150। कैन स्पीक पंजाबी, एन ऑफ पी है, तो ये है 50 ऐसे हैं। अब नेक्स्ट है कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो ये होगा उर्दू और इंग्लिश, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट है कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, तो ये है इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले जो हैं ये 30 हैं। कैन स्पीक, अब नेक्स्ट है उर्दू और पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, ये है उर्दू एंड पंजाबी इज इक्वल टू 10। अब हम लॉ ऑफ एक्सक्लूजन यूज़ करते हुए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज़ करते हुए ये हमने फाइंड करना है कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जो सारी तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो जो लॉ है वो आ जाएगा एन यू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू एन ऑफ यू, ये वाला यू उर्दू वाला, प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी माइनस एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस एन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी प्लस एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। तो ये वाला एक्चुअली हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो टोटल हैं वो हैं ये वाले, ये आ गया 500। एन ऑफ यू जो है ये 250 है, एन ऑफ ई जो है ये 150 है, एन ऑफ पी जो है ये 50 के बराबर है, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी जो है ये 30 के बराबर है, माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, यू इंटरसेक्शन ई जो है ये 40 के बराबर है, माइनस एन यू इंटरसेक्शन पी, यू इंटरसेक्शन पी जो है ये 10 के बराबर है, और ये हमने फाइंड करना है यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 500 माइनस ये वाले जो हैं इनको अब हम सॉल्व करके लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ये 250 प्लस 150 ये 400 बन जाता है, प्लस 50 450 बन गया। इसमें से 30 और 40 और 10 80 हमने माइनस किए तो ये बाकी बचा 370। तो ये 370 माइनस हुआ,
तो ये वाला आ गया आंसर हमारे पास 130। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा जो सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and a blue shirt, 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 34. How many people are wearing caps? टोटल हमारे पास दिया गया है 34 और बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो इसको हम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ये हैं n, इसमें एक है ब्लू है तो ब्लू को हम B से डिनोट कर देते हैं, यूनियन ग्रीन है तो G से डिनोट कर देते हैं, यूनियन C जिसने कैप पहनी हुई है उसको C से हम डिनोट कर देते हैं। तो ये टोटल हमारे पास हैं 34 लोग। अब नेक्स्ट अब यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं कि ब्लू शर्ट्स वाले, ब्लू शर्ट्स वाले हैं NB इज इक्वल टू 19, ग्रीन शर्ट्स वाले जो हैं NG इज इक्वल टू ये 15 है, और नेक्स्ट है वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स ये हैं NB एंड G, इंटरसेक्शन आ जाएगा ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स ये हैं 3। फिर नेक्स्ट है कैप और ब्लू शर्ट्स वाले, कैप एंड ब्लू शर्ट्स ये हैं C इंटरसेक्शन B, कैप एंड ब्लू शर्ट्स ये हैं 4। इसके बाद है वियर ए कैप एंड ए ग्रीन शर्ट, कैप एंड ग्रीन शर्ट ये है C इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, वेयरिंग कैप्स एन ऑफ C इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ को यूज़ करते हुए हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है B यूनियन G यूनियन C इज इक्वल टू N ऑफ B प्लस N ऑफ G प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन G माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ G इंटरसेक्शन C और प्लस आ जाएगा N ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C। तो अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है टोटल, ये थी 34 इज इक्वल टू N ऑफ B जो है ये 19 है, N ऑफ G जो है ये 15 है, N ऑफ C हमने फाइंड करना है, ये इसी तरह लिखेंगे। N ऑफ B इंटरसेक्शन G जो है ये 3 है, N ऑफ B इंटरसेक्शन C जो है ये 4 के बराबर है, और माइनस N इंटर C इंटरसेक्शन G जो है ये 2 के बराबर है, प्लस अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है जो सारे खेलते हैं वो 0 है,
अब ये वाला जो है ये हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा n ऑफ c को इस साइड पर रख के ये आ जाता है 34 माइनस ये वाले जो हैं अब हमने माइनस करने हैं। 19 प्लस 15 जो है ये बन जाएगा 34। इसमें से ये माइनस करते हैं हम 3 4 7 और 2 9 हमने माइनस करने हैं, तो ये आ जाता है -34 प्लस 9। तो n ऑफ c इज इक्वल टू 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो जो कैप्स वेयर करते हैं वो 9 होंगे, तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all three items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have a book? तो पहले हम टोटल पार्टिसिपेंट्स लिख लेते हैं। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं, एक लैपटॉप वाले हैं, यूनियन टैबलेट वाले हैं और यूनियन बुक्स वाले हैं। 3 चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास हैं। टोटल जो है ये हैं 35। अब एक एक को लिखते हैं हम। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, एन ऑफ एल जो है ये 17 है। नेक्स्ट है 11 हैव टैबलेट्स, एन ऑफ टी जो है ये 11 है। 9 have laptops and tablets, have laptops and tablets। तो n of l इंटरसेक्शन t जो है ये है 9। नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट है 6 have laptops and books, have laptops and books। तो ये है l इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ये 6 है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट आती है 4 have both tablets and books, have tablets and books। T intersection B is equal to 4। 8 participants have all three items, all three items जिनके पास हैं वो हैं N, L intersection T intersection B is equal to 8। अब ये हम लिख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 35 हैं। यहाँ पर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो ये है N ऑफ B इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम लॉ ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को यूज करते हुए n ऑफ L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ L प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ L इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ L इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन B प्लस n इंटू L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है 35।
एन ऑफ एल जो है ये 17 के बराबर है, एन ऑफ टी जो है ये 11 के बराबर है, एन ऑफ बी जो है ये हमने फाइंड करना है, एल इंटरसेक्शन टी जो है ये 9 के बराबर है, एल इंटरसेक्शन बी जो है ये 6 के बराबर है, टी इंटरसेक्शन बी जो है ये 4 के बराबर है, और ये वाला जो है ये 8 के बराबर है, प्लस 8 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा n ऑफ b इज इक्वल टू, ये है 35, ये वाले जो हैं अब इसमें 17, 11 और 8 जो हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगे, इनको ऐड करें, ये 28 प्लस 8 जो है ये बन जाएगा 36 माइनस 36, ये वाले जो हैं ये इस साइड पे आ जाएंगे, 10 और 9 जो हैं ये प्लस 19 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये -1 प्लस 19 आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करता है n ऑफ b इज इक्वल टू 18। तो 18 ऐसे लोग होंगे कि जो सिर्फ बुक्स के साथ हैं। क्वेश्चन 11 है, A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into following categories. Set A है 40 employees with a salary range of 30 to 40,000 labeled from 50 to 89। इनके जो नंबर्स दिए गए हैं वो 50 से 89 दिए गए हैं। सेट बी है 50 employees with a salary range of 50 to 80,000 labeled from 101 to 150। सेट सी है 60 employees with a salary range of 100,000 to 150,000 labeled from 1 to 49 and 90 to 100। ये सेट्स हमें दिए गए हैं, फाइंड हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमारे पास जो सेट यू है वो हम लिखते हैं, ये है ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। तो ये हैं, इनको नंबर जो दिए गए हैं वो 1 से लेकर 150 तक हैं, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 150 जो हैं इनको नंबर दिए गए हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास ए, सेट ए। तो ए को हम लिखते हैं, इनको जो लेबल दिया गया है ये 50 से 89 तक है, तो ये आ जाएंगे 50, 51, 52 सो ऑन 89। तो बी जो है 50 एम्प्लॉयज़ विद ए सैलरी रेंज ऑफ 50 to 80,000, इनको जो लेबल दिया गया है 101 से 150 तक, 101, 102 सो ऑन 150 तक इनको नंबर दिए गए हैं। और सी जो है 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको नंबर दिया गया है 1 से 49 तक, 1 2 3 अप टू 49, और इसके बाद 90 से लेकर 100 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब हमें जो चीज़ें फाइंड करनी हैं, पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये 50 से लेकर 89 नहीं होगा, और बाकी ये u की वैल्यू आ जाएगी u माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2 3, ये चलते चलते ये 50 तक आएगा, और फिर 89 तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी, उसके बाद 90, 91, ये चलते चलते 150 तक आ जाएगा। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है u माइनस बी इज इक्वल टू, ये 101 से 150 तक है, तो इसमें जो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 से ले 1 2 3 से लेकर ये 100 तक आ जाएंगी इसमें वैल्यूज़। अब
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। इसका जो हम यूनियन बनाएंगे ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू ये 100 तक चला जाएगा, और इसके आगे जो है ये सारा जा रहा है, ये 150 तक चला जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इसका सी के साथ, ये हमारा सी है, इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो ये जो है ये एक लार्जर सेट है, इसी सेट का ये एक सब सेट बन जाता है। तो ये वाला हमारा एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आएगा 1 2 3 सो ऑन 49 90 91 92 अप टू 100। तो इस लिहाज से ये एक पार्ट जो है ये हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया इसका। अब जो दूसरा है उसमें हमें n के लिहाज से फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये कर लें कि यहाँ से अगर हम देखें तो n ऑफ u जो है, जो टोटल नंबर है u में ये 150 है, और n ऑफ a जो है ये है यहाँ पर, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये 40 हैं, n ऑफ b जो है ये हैं 50 एम्प्लॉयज़, और n ऑफ c जो हैं ये हैं 60 एम्प्लॉयज़। तो अब ये वाला हमें फाइंड करना है जो तादाद के लिहाज से है। तो पहले हम b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये था, c कॉम्प्लीमेंट हम दोबारा से फाइंड करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट पहले हम लिख लेते हैं, ये था हमारे पास 1 2 3 अप टू 100, और c कॉम्प्लीमेंट जो है ये u माइनस c आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 49 और 90 के दरमियान के जो नंबर्स हैं वो दोबारा आएंगे। ये आ जाएगा 50 51 52 से लेकर 89 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक, यहाँ से 101 102 150। तो B डैश इंटरसेक्शन C डैश जो है ये आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अगर हम देखें तो वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो 100 तक हैं और इसमें फॉल कर रही हैं। यहाँ पर 50 इसमें भी है, B में भी है, B डैश में भी है और C में भी है, 51 52 अप टू 89। तो ये 89 तक आएगा। इसी तरह इसका A के साथ अब हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो A जो था हमारा वो 50 से लेकर 89 तक था, ये भी जो है आप देखें तो ये भी 50 से लेकर 89 तक ही आ रहा है। तो ये भी वही आ जाएगा 50 51 52 सो ऑन 89। तो अब हमें इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये टोटल जो नंबर है इनको अगर आप काउंट करें तो ये 40 के बराबर आते हैं। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा कि वो 40 नंबर्स होंगे जो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey,
10 students play both cricket and hockey. How many students play all three games? तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं. टोटल स्टूडेंट्स टोटल जो स्टूडेंट्स हैं से हम क्रिकेट को C से डिनोट करते हैं, फुटबॉल को F से डिनोट करते हैं और हॉकी को H से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 125. ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए. अब जो क्रिकेट प्ले करते हैं, प्ले क्रिकेट, एन ऑफ C जो है ये 60 है, 60 है. नेक्स्ट है प्ले फुटबॉल, एन ऑफ F जो है ये 70 है. प्ले हॉकी, एन ऑफ H जो है ये 40 है. प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, both cricket and football, ये है C इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू ये 25 है. नेक्स्ट है प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, टेन स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी. क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले जो हैं C इंटरसेक्शन H आ जाएगा इज इक्वल टू 10. हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, तो इसके लिए लॉ ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हम यूज़ करते हैं. तो इस लॉ के तहत N ऑफ C यूनियन F यूनियन H इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ F प्लस N ऑफ H माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन H प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H. अब ये वाली जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 125. N ऑफ C जो है ये 60 है, N ऑफ F जो है ये 70 है, N ऑफ H जो है ये 40 है और C इंटरसेक्शन F जो है ये है 25 और F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H जो है ये 10 है और नेक्स्ट जो है F इंटरसेक्शन H जो है ये 15 है. प्लस ये हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको इसी तरीके से हम लिखेंगे कि सारी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें कौन सा कितने प्लेयर्स आते हैं. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 125. 125 में से ये वाली साइड जो है ये हमने माइनस करनी है तो ये आ जाएगा, ये 60 70 और 40 इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 170. इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 25 प्लस 15 40 और 10 50, तो प्लस 50 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 120. ये बन जाता है 120 प्लस 50 जो है ये 175 बन जाता है.
-170 इज इक्वल टू 5। तो इसका जो आंसर है वो 5 होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने शो करना है कि ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके लिए वेन डायग्राम के लिए आपको ये पता है कि पहले आपने एक रेक्टेंगल लेनी है, उसके अंदर आपने सर्कल्स ड्रा करने हैं। ये क्योंकि तीनों ओवरलैप कर रहे हैं सर्कल्स, तो तीनों को हमने ऐसे तरीके से ड्रा करना है कि तीनों जो हैं वो नज़र आएं कि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये जो है सेट हमारे पास यू सेट है और ये है क्रिकेट वाले। ये हम ले लेते हैं कि ये फुटबॉल वाले हैं और ये हम ले लेते हैं कि ये हॉकी वाले हैं। अब जो तीनों स्पोर्ट्स को खेलते हैं वो हैं 5। ये हमने यहाँ पर 5 को शो करना है। बाकी जो है वो रिज़ल्ट आ जाते हैं कि क्रिकेट में आ जाएगा 30 और क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेलते हैं वो 20 हैं और फुटबॉल वाले जो हैं ये 35 के बराबर आ जाएंगे। इसी तरह जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो 5 हैं और हॉकी और फुटबॉल जो खेलते हैं वो 10 हैं और हॉकी जो खेलते हैं वो 20 हैं। तो मेनली ये चीज़ हमने शो करनी थी कि ये जहाँ पर तीनों को जो स्पोर्ट्स करते हैं, तीनों को जो तीनों गेम्स में जो हिस्सा लेते हैं वो कौन से हैं। तो ये यहाँ पर 5 आएगा। क्वेश्चन 13 है, a survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed the following information: 40 people liked nihari, 65 people liked biryani, 50 people said they liked korma, 20 people said they liked nihari and biryani, 35 people said they liked biryani and korma, 27 people said they liked nihari and korma, 12 people said they liked all three foods, nihari, biryani and korma. अब पहला इसका पार्ट है कि एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो पहले इसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास लोग हैं, पहली है कि लाइक्ड निहारी, ये है एन। एन हम ले लेते हैं, एन से रिप्रेजेंट इसको करते हैं तो ये 40 है। लाइक्ड बिरयानी, बी जो है ये 65 पीपल हैं। लाइक्ड कोरमा, ये 50 हैं। लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी, ये 20 हैं। नेक्स्ट है लाइक्ड बिरयानी एंड कोरमा, ये होंगे 35। नेक्स्ट है लाइक्ड निहारी एंड कोरमा,
27 liked all three foods. ये है n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 12। अब हमने ये बताना है कि हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी और बिरयानी या कोरमा, कोई एक चीज़ जो पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज़ करते हैं। तो ये है n यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ n प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n इंटरसेक्शन b माइनस n इंटरसेक्शन c माइनस n b इंटरसेक्शन c प्लस n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमने फाइंड करना है n यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ n जो है ये 60 के बराबर है, n ऑफ b जो है ये 65 है, n ऑफ c जो है ये 50 है, n इंटरसेक्शन b जो है ये 20 है और n इंटरसेक्शन c जो है ये 27 है और b इंटरसेक्शन c जो है ये 35 है और प्लस ये वाला जो है ये 12 के बराबर है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये 60 प्लस 65 125 आ जाता है, 50 इसमें ऐड करें तो ये 175 आ जाता है और 12 इसमें ऐड करें तो ये 177 बन जाता है। माइनस ये वाले जो हैं ये 20 प्लस 27 47 और माइनस इसमें से 35 करें 35 इसमें ऐड करें 47 प्लस 35, इन सारों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 85 के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो कोई एक चीज़ पसंद करते हैं, या निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा हम देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 130 ऐसे लोग हैं जो टोटल हैं, इनमें से 85 हमने निकाले हैं कि जो कोई एक चीज़ पसंद करते हैं। तो टोटल पीपल जो हैं वो हैं 130 और ऐसे लोग जो किसी एक चीज़ को पसंद करते हैं, पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, ये हमने पार्ट 1 में निकाला है कि ये 85 है। तो पीपल जो पसंद नहीं करते किसी चीज़ को, पीपल हु डू नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, ये आ जाएंगे 130 माइनस 85 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 45 के बराबर। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ ये एक अकेला पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आपने ये पूरा प्रोसेस करना है जो पार्ट ए में किया है, इसके बाद ये रिज़ल्ट आपने लिखना है। सी पार्ट है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी और कोरमा। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि इसमें निहारी कितने लोगों को पसंद है। पीपल हु लाइक ओनली निहारी, तो ये आ जाएगा n ऑफ n। लॉ ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में से जहाँ जहाँ निहारी आ रही है n आ रहा है वो हमने यूज़ करना है। माइनस n इंटू n इंटरसेक्शन बिरयानी
माइनस n इंटू n इंटरसेक्शन c प्लस n इंटू n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये आ जाता है n ऑफ n जो है ये है 40 के बराबर था। n इंटरसेक्शन b जो है ये 20 के बराबर था जो हमने ऊपर सॉल्व किया है। ये वाला जो है ये 27 के बराबर था और प्लस 12 था। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52 माइनस 47 इज इक्वल टू 5। तो 5 लोग हैं जो निहारी पसंद करते हैं। सेकंड हमने ये फाइंड करना है पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी। तो इसके लिए भी फार्मूले में इसी तरह हम लिखेंगे n ऑफ b माइनस n इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c प्लस n इंटू n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ b जो था वो 65 था। n इंटरसेक्शन b जो है ये 20 था और जो b इंटरसेक्शन c है ये 35 था प्लस 12। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 77 माइनस 55 इज इक्वल टू 22। अब तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है पीपल हु लाइक ओनली कोरमा। तो ये आ जाएगा n ऑफ c, जहाँ जहाँ c आता है लॉ ऑफ इंक्लूजन में वो हमने यूज़ करना है n इंटू सी इंटरसेक्शन n माइनस n इंटू सी इंटरसेक्शन b प्लस n इंटू n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ c जो है ये 50 के बराबर है। ए सी इंटरसेक्शन n जो है ये बराबर है 27 के, ये बराबर है 35 के प्लस 12। तो ये आ जाता है 62 माइनस 62 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमने फाइंड करना था ये वाला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक only one of following foods निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो ये हैं 5 लोग ऐसे हैं कि जो निहारी को पसंद करते हैं, 22 ऐसे हैं जो बिरयानी को पसंद करते हैं और 0 लोग ऐसे हैं जो कोरमा को पसंद करते हैं। तो ये आ गया 27। इस लिहाज से ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 27। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम के लिए अगेन आपने एक रेक्टेंगल पहले ड्रा करनी है। और 3 सर्कल्स हमने ड्रा करने हैं। अब इसमें हमने ये शो करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये सेट U बन गया, ये है निहारी, ये है बिरयानी और ये है कोरमा। तो ऊपर जो रिजल्ट्स हमने कैलकुलेट किए हैं उसी की मदद से हम ये देखते हैं
कि ऐसा ये जो है ये तमाम का इंटरसेक्शन है जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो ये 12 लोग थे। जो बिरयानी और निहारी को पसंद करते थे वो 8 लोग थे। जो बिरयानी और कौरमा को दोनों को पसंद करते थे वो 23 लोग थे। और जो निहारी और कौरमे को पसंद करते थे वो 15 लोग थे। जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि 22 हैं। जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं वो हमने कैलकुलेट किया है कि वो 5 हैं। और कौरमा जो है हमने देखा कि ये 0 लोग पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारी वेन डायग्राम ड्रा होगी।